आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिसेज भी बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे। तो इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज में जो है यानी a माइनस बी, ए प्लस बी, उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह का भी इसमें यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, c भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आगे इसमें बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, और एक तीसरा में क्या करना है, 3 को a से मल्टीप्लाई करके फिर c माइनस कर देना, और चौथा में ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, फिर बी ए का प्रोडक्ट निकालना है। तो इन दोनों इन पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट में देखो, तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, यानी ए इजकल टू जो मैट्रिक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 4 3 2, यानी 2 4 3 2। और उसके बाद बी इजकल टू जो मैट्रिक्स दे रखा है, यानी बी इजकल टू कितना मैट्रिक्स दे रखा है, यानी 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5। और C इजकल टू जो मैट्रिक्स दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, -2 5 3 4, -2 5 3 4। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। फर्स्ट में बोल रहा है a प्लस बी और सेकेंड में बोल रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी ऐड कर देना है और a माइनस बी क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट यानी घटा देना है। तो वही हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट का अगर बात करते हैं तो इसमें दिया है a प्लस बी दिया गया है, यानी a प्लस बी बोल रहा है निकालने के लिए। तो a के जगह जो मैट्रिक्स है वो रख देते हैं, यानी कितना 2 4 3 और 2। और देखो अगर प्लस दिया हुआ है तो फिर क्या करते हैं, प्लस दे देते हैं। उसके बाद देखो b जो मैट्रिक्स है वो b मैट्रिक्स लिख देते हैं, यानी 1 3 - 2 और 5 लिख देते हैं। अब देखो जब इन दोनों का अगर ऐड कर देते हैं तो देखो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। और यही हो गया इसका कितना, ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। उसके बाद इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में जैसे दिया हो गया है, जो क्या दिया है, a माइनस बी दिया गया है, जो a माइनस बी बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसी में a माइनस बी जैसे निकालेंगे तो जैसे इसमें ऐड किए ना, उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो देखो a के जगह कितना दिया गया है, a के जगह जो मैट्रिक्स दिया गया है 2 4 3 और 2, और फिर b के जगह क्या मैट्रिक्स दिया गया है, 1 3 - 2 और 5 दिया गया है। तो देखो अब इसको अगर 2 में से 1 घटेगा तो कितना, 1 बच जाएगा। 4 में से 3 घटेगा तो कितना, 1 बच जाएगा। 3 में से ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 2 में से 3 घट गया तो कितना, 5 घट गया तो कितना, -3। ये हो गया a माइनस बी का रिजल्ट हो गया, ये a प्लस बी का रिजल्ट हो गया सेकंड का। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, जैसे थर्ड नंबर देखो, ये तो अभी a प्लस बी था और a माइनस बी था। इसमें 3 में क्या कर दिया, a मैट्रिक्स को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके a को और c उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी ऐसे देखो, यानी क्या किया है, 3a माइनस c किया गया। तो a मैट्रिक्स में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको जब घटाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी देखो इसमें 3 है, उसके बाद a मैट्रिक्स कितना दिया है, ये दिया हुआ है तो लिख देते हैं, यानी क्या 2 4 3 और 2। उसके बाद -c के जगह कितना है, ये है, यानी -2 5 3 और 4। अब इसको क्या करेंगे, 3 से अंदर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद माइनस, उसके बाद देखो ये -2 है गया, एजेटिव रहेगा, ये 5 3 4 ये एजेटिव रहेगा। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी 6, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 12 में से 5 घट गया तो 7 हो गया। फिर 9 में से 3 घट गया तो 6 बच गया। फिर 6 में से 4 घट गया तो 2 बच गया, और यही हो गया इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया हुआ था। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, देखो इसी में जैसे 4 का अगर बात करते हैं, यानी ए बी बोल रहा है। तो ए बी बोलने का मतलब क्या, ए बी का क्या कर रहा है, प्रोडक्ट निकाल रहा है। तो ए बी का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जैसे देखो ए और बी, तो यानी ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, 2 4, उसके बाद 3 और 2, 3 और 2। उसके बाद बी में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, 1 3
-2 और 5 दिया गया है। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी देखो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और माइनस है तो माइनस, फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसको यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, प्लस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया, फिर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, प्लस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। अब देखो और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। देखो 2 में से ये घट गया तो कितना, -6, ये 26 हो गया, ये -1 हो गया और ये 19 हो गया, और यही हो गया ए बी का प्रोडक्ट जो निकाले, यही इसका रिजल्ट हो गया। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे ही हर एक को करना है, -6, 26, -1 और 19। इसी में जैसे नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इसी में जो नेक्स्ट दिया हुआ है जो बी ए का जो प्रोडक्ट बोल रहा है निकालने के लिए, तो इस बार ए बी क्या हुआ था, इस बार क्या करेंगे, उलट कर देंगे, यानी बी ए कर देंगे। यानी बी बोलने का मतलब क्या, ये, और ए बोलने का मतलब ये, यानी कितना 1, 3, -2 और 5, और इनटू में ए जो दिया गया है यानी कितना 2, 4, 3 और 2 दिया हुआ है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। यानी देखो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 3 × 3 कितना 9 हो गया, फिर इसको जब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 2 कितना हो गया, -4, और प्लस 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 4, और प्लस ये कितना हो गया 6 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -8, और प्लस ये कितना 10 हो गया, और यही हो गया इसका आंसर। यानी 2 + 9 कितना हो गया 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये भी, और ये 2 हो गया, और यही हो गया इसका 5 का रिजल्ट हो गया। कितना है 11, 11, 10 और 2। तो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का 5 जो है यानी पाँचों जो है ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोग चाहो तो फर्स्ट का जो है फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम का बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इसी में अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो सेकंड नंबर में कितना है, इसमें भी 4 ठो प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे देखो सेकंड नंबर अगर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, इसमें भी क्या है, ऐड ही दिया गया है, यानी जोड़ ही है, एडिशन ही है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह नेक्स्ट में है। चूँकि फर्स्ट में भी कुछ 2x2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन दिया गया था, दिया हुआ है। देखो जैसे इसी में अगर सेकेंड का फर्स्ट अगर देखते हैं क्या दिया गया है मैट्रिक्स में, यानी दिया गया है जो यहाँ पर देख लेते हैं जो क्या दिया गया है मैट्रिक्स में, A B, उसके बाद क्या है -B और A, और फिर में प्लस में क्या दिया गया है, दिया गया है A B B A दिया गया है। इसको बोल रहा है ऐड करने के लिए। तो ऐड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो A को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा A + A हो जाएगा। इसको जब B को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा B + B हो जाएगा। इसको जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -B + B हो गया। जब इस A और A को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा A + A हो गया। तो देखो ये B ख़त्म हो गया। तो जैसे ही अगर B ये ख़त्म हो गया तो ये क्या हो गया A 2A हो गया, ये 2B हो गया, और ये 0 हो गया, और ये भी कितना 2A हो गया, ये भी 2A, और यही हो गया इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। यानी एडिशन बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे सेकंड का अगर बात करते हैं, देखो सेकंड में क्या दिया है, दिया गया है A² B², यानी कुछ ऐसे दिया गया है A² + B², उसके बाद दिया हुआ है B² + C², उसके बाद दिया हुआ है A² + C², उसके बाद दिया हुआ है A² + B², उसके बाद = में दिया, प्लस में फिर कितना दिया हुआ है, देखो प्लस में दिया हुआ है जो 2AB, उसके बाद माइनस है 2BC है 2BC, उसके बाद -2AC, उसके बाद कितना 2AB, प्लस में है 2AB, माइनस में है, माइनस में दोनों। देखो चूँकि प्रॉब्लम सिंपल है, देखो हम लोग जो A + B का जो हम लोग होल स्क्वायर देखे हुए थे, तो क्या देखे थे, जो A² + B² और
प्लस 2ab, यानी प्लस में प्लस होता है और इसी में जब यहाँ पर माइनस हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो देखो इसी के फॉर्म में इसको ले जाना है, यानी ऐसे देखो जब इसको ऐड कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, फिर ये कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 2bc, फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना 2ac, फिर इसमें कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab होगा। अब देखो जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पर कितना, ऐसे ही लिख देते हैं, जो ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये फिर कितना हो गया ए माइनस सी का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ये फिर कितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी होल स्क्वायर वगैरह था तो होल स्क्वायर इसमें क्या किए लिख दिए। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3/3 ऑर्डर का दिया गया है, देखो यानी थर्ड नंबर जैसे प्रॉब्लम का बात करते हैं, इसी में थर्ड नंबर में क्या किया गया है, इसमें भी ऐड है, यानी -1 4 -6 है, -1 4 -6, इस बार क्या किया गया 3/3 ऑर्डर का दिया गया है। उसके बाद 8 5 16 है, 8 5 16, उसके बाद कितना दिया गया है 2 8 5 है, 2 8 5, और प्लस फिर कितना किया गया है, प्लस किया गया है किसके किसके बीच, यानी 12 7 6, 12 7 6, उसके बाद फिर कितना किया गया है उसके बाद कितना 8 0 5, 8 0 5, उसके बाद कितना किया गया है 3 2 4, 3 2 और 4 किया गया है। अब देखो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं तो -1 + 12 कितना हो गया 11 हो गया, ये 4 + 7 कितना हो गया, ये भी 11 हो गया, और ये -6 + 6 कितना हो गया 0 हो गया, ये 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। यानी हर एक एलिमेंट को क्या करना है ऐड कर देना है एक दूसरे के साथ। 5 + 0 कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 21 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया ये 9 हो गया, और यही हो गया इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे 4 नंबर का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे इसी में 4 नंबर तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिया हुआ है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। जैसे इसी में अगर 4 नंबर का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, देखो दिया है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यानी ऐसे किया गया है, यानी cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और फिर कितना cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, और प्लस में फिर कितना है साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स, उसके बाद कितना है cos स्क्वायर एक्स, और फिर कितना साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो देखो यानी इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब एक चीज़ बताओ, जो साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर यानी इसको ऐसे ये cos है तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या cos स्क्वायर एक्स, इसको फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या cos स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यानी हर एक वैल्यू क्या दे देगा अपने आप में एक 1 दे देगा, तो यानी 1 1 1 और 1, क्योंकि इसका वैल्यू ही कितना होता है 1, और यही हो गया इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इन दोनों का क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 का जैसे बात करते हैं,